हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं आ गया एक और से नई वीडियो लेकर सिर्फ आपके लिए। वो है क्लास 9th का मैथ्स का लेक्चर 2 लाइन्स एंड एंगल का। पिछले लेक्चर में हमने टाइप्स ऑफ एंगल्स, लाइन्स में रेज, लाइन सेगमेंट्स पढ़े थे। फिर वहाँ पर हमने एंगल्स पढ़ा, एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल, स्ट्रेट, बहुत सारे एंगल्स पढ़े, टाइप्स ऑफ एंगल। ओके, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये सब भी पढ़ा हमने। वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा, लीनियर पेयर पढ़ा। ओके, तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सियम। ओके, तो ये पहला एक्सियम है, इफ़ ए रे स्टैंड ऑन ए लाइन। एक रे है जो एक लाइन में स्टैंड हो रहा है। ओके, ठीक। तो देन द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री। अगर कोई, मान लो एक लाइन है, कोई लाइन है, हमें कुछ नहीं पता, एक लाइन है, इसमें क्या बोल रहा है, एक लाइन है, एक लाइन में एक रे खड़ा किया गया, और ये दोनों का जो एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट यानी कि बगल वाला एंगल, इस ये एंगल और ये एंगल, समझे समझे समझे, बहुत बढ़िया, चमक गया होगा भाई। चमका कि नहीं, जल्दी से कमेंट में लिखो। तो देखो, एक लाइन है, उसमें एक रे खड़ा किया। अब ये दोनों जो अगल बगल वाला एंगल है, ये दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ये एक्सियम कह रहा है, ये एक्सियम कह रहा है। तो अगर इसे मैं डायग्रामेटिकली देखें तो ये एक लाइन है और इस पे एक रे खड़ा किया गया। ये एंगल मान लो ए है, ये एंगल मान लो बी है, और ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री के बराबर होगा। और कहीं भी दो एंगल का सम अगर 180 डिग्री के बराबर है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा, तो उसे हम क्या कहते हैं, लीनियर पेयर कहेंगे। और अब हम इसे बोल सकते हैं लीनियर पेयर एक्सियम भी बोल सकते हैं। ओके, लीनियर पेयर एक्सियम भी बोल सकते हैं। क्या चमका कि नहीं, चमका कि नहीं सर, बहुत ही बढ़िया। तो एक बार और रिकैप करते हैं, हमने क्या पढ़ा, एकदम याद रखना है। एक्सियम वन में सर ने पढ़ाया था कि अगर कोई लाइन है, उसमें एक रे स्टैंड कर दिया गया, तो वो एडजेसेंट एंगल का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा बस। और उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर एक्सियम, बस। एक्सियम नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लीनियर पेयर एक्सियम लिख दे लो भाई, कितना टाइम जाएगा एक्सियम लिखने में। ओके, अब एक्सियम 1 के बाद आता है हमारा एक्सियम 2। तो चलिए उसे देखते हैं। तो हमारा जो एक्सियम 2 है वो आ चुका है। तो एक्सियम 2 देखो क्या कह रहा है, अगर इफ द सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री है, देन जो नॉन कॉमन आर्म क्या है इसमें, ये वाला है। ये नॉन कॉमन आर्म क्या होगा, एक लाइन से जाएगा, वो एक लाइन होगी। ओके, इस एक दूसरे का उल्टा है। अगर कोई लाइन से रे जा रही है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अगर दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो वो एक लाइन से जा रही होगी। फिर से एक बार बोलते हैं, अगर कोई भी एक लाइन में, अगर दो एंगल, कोई भी लाइन में एक रे जा रही है, उसमें दो एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी का उल्टा, अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होगा तो जो रे है वो एक लाइन होगी, वो एक रे जो लाइन से जा रही होगी। क्या किससे जा रही होगी, लाइन से जा रही होगी। ये रे क्या है, एक नॉन कॉमन आर्म है जो एक लाइन से है। ओके, एक लाइन से जा रही होगी। अगर ये दोनों का सम 180 डिग्री, देखो एकदम सिंपल भाषा में समझो, अगर दोनों का सम 180 डिग्री तो रे एक लाइन से जा रही होगी। अगर वो एक लाइन में रे बना हुआ है तो दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। भाई मैंने जो बोला ना उसे हिंदी में लिख लो और याद दिमाग में बैठा लो, या तो इस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। भाई देखो, ये ज़्यादा ज़रूरत आएगा आपको, लेकिन ये उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं आता है। एग्जाम 2 उतना ज़रूरत नहीं आता है, लेकिन आप बुक में था NCERT में, तो मैंने बता दिया आपको। ओके, आई थिंक ये आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बिना किसी देरी के चलते हैं अगले कंसेप्ट में। हाँ, तो हमारा जो अगला कंसेप्ट नहीं है, मतलब एक थ्योरम है, उस थ्योरम को हम लोग पढ़ते हैं। इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसे थ्योरम को प्रूव करना है। ओके, एकदम अच्छे से पढ़ लेना भाई। ओके, तो देखो थ्योरम को प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है, अगर कोई भी दो, क्या लिखा हुआ है, टू लाइन्स, इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर, देखो ये दोनों को एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है,
ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसका एक डायग्राम बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये इक्वल होगा और ये इक्वल होगा। इसे मान लेते हैं ए, इसे मान लेते हैं ए बी, इसे मान लेते हैं सी डी। ओके, तो अब यहाँ पहले हम लोग का नियम क्या है भाई कि किसी चीज़ को प्रूव करना है तो पहले लिखेंगे गिवन। गिवन गिवन क्या है सर, गिवन क्या है, गिवन क्या है सर, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी intersect each other, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, each other एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओके, फिर प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव यह करना है, मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, ये एंगल 4 है। मान लो, मानने में कुछ नहीं जाता भाई। तो टू प्रूव एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। भाई प्रूव यही ना करना है इस थ्योरम के हिसाब से कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होगा, होगा कि नहीं, चमका कि नहीं, चमका कि नहीं सर, चमका कि नहीं। ओके, कि वर्टिकली अपोजिट आर इक्वल, और ये दोनों वर्टिकली अपोजिट इक्वल होंगे, या तो ये भी लिख सकते हो या तो लिख देना वर्टिकली अपोजिट आर इक्वल, और या ये। ओके, या ये। चलिए तो प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ, सर प्रूफ क्या है, देखो ये एक लाइन है, हमने पहला एग्जाम पढ़ के आया है हम लोगों ने। ये एक लाइन है, उस पे एक रे गई है, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ, इसे भूल जाओ। ये एक लाइन है, इस पे एक रे गई है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, लीनियर पेयर एक्सियम। लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं कि नहीं, एकदम चमक जाना चाहिए, एकदम दिमाग में घुस जाना चाहिए सर। ओके, चमक गया सर। अब उसी तरह से इस लाइन को देखें तो इसमें भी एक नॉन कॉमन आर्म है, एक रे गया है, तो ये दोनों एडजेसेंट एंगल का सम भी 180 डिग्री होना चाहिए सर। तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, एंगल 2 एंड एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री। ओके, हमें ये लेना चाहिए था, सॉरी हमें ये लेना चाहिए था, ये वाला। इसके बाद ये लाइन का लेना चाहिए था। ओके, हमने ऐसे ले लिया, कोई नहीं, क्योंकि सेम लेना है ना। ओके, तो ये ले लिया, ये भी क्या हो गया, लीनियर पेयर एक्सियम हो गया। देन कहाँ बनाए, हाँ यहाँ बनाते हैं। देन ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। देन इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दोनों को इक्वल करके लिखते हैं। अगर ये दोनों को इक्वल करके लिखेंगे, तो 180 तो गया सर, 180 तो गया, 180 तो गया सर, 180 तो गया, करिए सर, कटेगा ना भाई। ये दोनों को इक्वल में लिखोगे तो इधर आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। अगर किसी चीज़ को देखो 180 इज इक्वल टू 180 लिखे आप, ओके, तो ये इधर आया तो माइनस हो गया। ओके, तो ये तो कट गया सर, 0 हो गया। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। एंगल 3 से एंगल 3 कट गया, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्या हमें यही प्रूव करना था, क्या हमें यही प्रूव करना था सर, क्या हमें यही प्रूव करना था सर, क्या हमें यही प्रूव करना था सर, क्या हमें यही प्रूव करना था सर। हैंस प्रूव्ड, हैंस
प्रूव्ड। ओके, तो हमें इसमें 7 करोड़ मिलने चाहिए क्योंकि हमने थ्योरम 1 प्रूव कर दिया है बहुत शानदार तरीके से। एक बार वीडियो पॉज करो, थ्योरम लिखो, खुद से प्रूव करके देखो, होता है तो चमक गया, नहीं होता फिर भी चमक गया, फिर से देख लेना। ओके 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 बिना किसी देरी के एक शानदार सा क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। लेट्स गो। हाँ, तुम्हारा इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन या लास्ट एक आर्टिकल आ चुका है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। रे ओ आर, यानी कि एक रे है ओ आर, इंटरसेक्ट ए लाइन, एक लाइन पी क्यू को इंटरसेक्ट कर रही है एट ओ, यानी कि इस पॉइंट का नाम ओ है। कुछ इस तरीके से बनेगा। हाँ, इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R, आई थिंक सर। ओके, लेट्स बिगिन। फिर क्या है सर? फिर क्या है सर? हम लोग का परंपरा जो है वो है गिवन लिखने का। सर ब्लैक में मज़ा नहीं आ रहा है, सर ब्लैक में मज़ा नहीं आ रहा है सर, थोड़ा ब्लू ब्लू कीजिए सर, सर थोड़ा आंसर ब्लू ब्लू में लिखिए सर, ब्लू ब्लू। सर पहले गिवन लिखते हैं सर पहले गिवन लिखते हैं। यहाँ पर सर गिवन क्या दिख रहा है हमें? गिवन यह दिख रहा है कि एंगल पी क्यू आर अपॉन एंगल आर ओ क्यू इज इक्वल टू 5:7। तो 5:7 को 5/7 लिख सकते हैं। तो देखो इसे हम क्या मान लेंगे? लेट द एंगल पी क्यू आर बी 5x, एंगल आर ओ क्यू बी 7x मान सकते हैं। तो यहाँ पर पी क्यू आर क्या ऐसा कैसे हो सकता है सर? या ये क्वेश्चन गलत है भाई? ये पी क्यू नहीं होगा, पी ओ होगा सर। ओके, तो ये पी ओ आर जो है और पी क्यू है, पी ओ आर और आर ओ क्यू, यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? 5x + 7x इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक रे जा रही है, दोनों एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री, लीनियर पेयर एक्सियम। सर याद दिला दिया सर। 7×5 12x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 12 से कटाइए लगभग 15 बार में, और x इज इक्वल टू आ गया 15। तो 5x, यानी कि कौन सा एंगल है 5x कौन सा एंगल है सर? एंगल POR। एंगल POR इज इक्वल टू 5x, यानी कि 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री। एंगल ROQ, ओ भाई ये तो नीचे चल रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा सर, यहाँ देखते हैं सर। एंगल ROQ इज इक्वल टू कौन कितना है भाई? 7x है। कितना है? 7x, 7 × 15, 15 7 105। ओके ओके सर, ओके 105 डिग्री। तो ये दोनों का सम 180 होगा सर। अगर ये नीचे वाला ही पूछ दे तो हम एक लाइन कंस्ट्रक्ट करेंगे यहाँ पर सर। ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, पहले ही बोल दिया गया है। तो एंगल ROQ इज इक्वल टू एंगल, इसे हम नाम देते हैं X, ROX। तो ROQ कितना निकला? 105। तो ये भी 105 निकल जाएगा। ये 75 है तो इंटरसेक्ट कर रही है, जब ये वर्टिकल अपोजिट हो सकता है तो वो भी हो जाएगा। सिंपल सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है सर। चमक गया सर। सर ये इतना क्वेश्चन करवा दिया ना आपने सर, मूड अच्छा नहीं लग रहा है सर। तो यहीं पर हम लोग करते हैं लेक्चर को समाप्त। वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना अपने भाइयों और बहनों को, अपने दोस्तों को जो 9th क्लास में है और जो 8th में 7 में, उन्हें भी करना भाई। लाइन्स एंड एंगल 7th एंड में भी है। आप एडवांस पढ़ोगे तो आपका ही फायदा है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।